हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लॉ सेंटर। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेल डेफिनेशन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सेल्स के बारे में, वो मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें आते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो सेल वर्ड है, ये सेल वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से हमें मिला है, दैट इज़ कॉल्ड सेला। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, मतलब एक छोटा सा रूम जैसा दिखता है, उसको सेला बोलते हैं। तो सेला से ही सेल टर्म लिया गया है, तो सेल वर्ड सेला से मिला है। देन स्टडी ऑफ सेल्स, दैट इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स मतलब जिसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, सेल्स की पढ़ाई करते हैं, उसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं और सेल बायोलॉजी बोलते हैं। सेल्स को फर्स्ट डिस्कवर किया गया है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया है इन 1665 एंड उनने ये सेल्स को डिस्कवर किया है किस चीज़ को देख के, डेड सेल्स को देख के। डेड सेल्स किस चीज़ का? कॉर्क का। कॉर्क मतलब क्या है? जो कि मैच्योर ट्रीज़ होती है, जो कि बड़े बड़े ट्रीज़ होती है, उसकी जो बार्क होती है, बार्क मीन्स छाल, स्टेम में जो छाल होती है, जो हार्ड वुडन बार्क दिया रहता है स्टेम में, दैट इज़ कॉल्ड अ कवरिंग। ओके, सो in this covering there is the one inner layer that is called cork. उस कॉर्क को जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो वो हनी कॉम्ब जैसा दिखता है। तो हनी कॉम्ब में जो शेल्स देखे होंगे आपने, वो एक हेक्सागोनल शेप के जो होल्स प्रेजेंट होते हैं, उस सेल्स को देख के उन्होंने ये टर्म दिया है सेल्स का। तो हनी कॉम्ब जैसे जो जो बी हाइव होती है, बी हाइव में आपने देखा होगा हेक्सागोनल शेल्स होते हैं, एक से एक लगे हुए होते हैं, होल्स जो दिखते हैं आपको, वो एक सेल जैसा दिखता है। तो उसी को उन्होंने, उसको देख के ही उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ये जस्ट इसका नाम हम सेल दें। तो उसको एक स्मॉल रूम्स के नाम पे उसने ये बताया है। जो कॉर्क टिश्यू है उसको देख के उन्होंने उसका नाम सेल का मतलब स्मॉल रूम से इंडिकेट किया है। देन द फर्स्ट लिविंग सेल्स विच इज़ डिस्कवर्ड बाय एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोस्कोप में एक लिविंग सेल्स को देखा है और सबसे पहले इन्होंने ही लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की है। देन आ जाता है डेफिनेशन ऑफ सेल। अब यहाँ पर सेल की जो डेफिनेशन है, यहाँ पर 3 डेफिनेशन मेनली दिया है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और यू कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। थर्ड है, सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, ये 3 डेफिनेशंस थोड़े अलग अलग हैं, लेकिन इसकी मीनिंग लगभग सेम है। जो सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि सेल की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है और ये हर फंक्शंस को, हमारी बॉडी में हर फंक्शंस को ये परफॉर्म करता है, इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। नाउ सेकेंड डेफिनेशन क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारी बॉडी है ये एक सेल से बना हुआ है। सेल, सबसे पहला एक सेल जो आया है, सबसे पहले जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जिसको बोलते हैं, जो प्रीवियस सेल है, उसी से ही न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हुई है और फिर एक सेल से दूसरा सेल बना, दूसरे से तीसरा, ऐसे ऐसे सेल्स की फॉर्मेशन हुई है, जनरेशन हुआ है, फिर सेल्स का ग्रुप हुआ है, ग्रुप बनने के बाद टिश्यू बनाए, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनाए। ये जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग
लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें पूरा मैंने ये लेवल्स बताए हैं। जो सबसे पहला लेवल आता है दैट इज़ सेलुलर लेवल। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो बोला गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में दैट इज़ कॉल्ड अ सेल। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए बोला गया, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो पूरी जो बॉडी डेवलप्ड हुई है, जो पूरा फॉर्मेशन हुआ है बॉडी का, वो एक सेल से हुआ है, इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोला है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए किसी भी बिल्डिंग का। बिल्डिंग को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ब्रिक्स की, ठीक है, ईंट जिसको बोलते हैं। तो ब्रिक्स क्या हुआ? उस बिल्डिंग का एक यूनिट है। ब्रिक्स, एक ब्रिक से दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे ब्रिक्स हम लगाते जाते हैं तो एक वॉल बनती है। वॉल से फिर दूसरी वॉल, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर एक ऐसा एक रूम बनता है। रूम से दूसरा रूम बनेगा, फिर इस तरीके से पूरी बिल्डिंग की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या है? सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में जितनी भी फंक्शंस होते हैं, ये सेल्स जो हैं ये एक वाइटल रोल को प्ले करता है हमारे बॉडी में। ये हर टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे कि रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशंस है, डाइजेशंस है, ठीक है, इन सब चीज़ों को, इन सब प्रोसेस को ये परफॉर्म करता है। तो इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने बताया था, उसका जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉडी फॉर्म हुई है, उसकी जो पहली लेवल जो है लिविंग लेवल, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर लेवल। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट। सेल्स जो है ये एक मेम्ब्रेन से पूरा कवर होता है। इस मेम्ब्रेन्स के अंदर, सेल्स के अंदर और भी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वो भी एक अपना अपना एक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो सेल्स एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन ऑर्गेनल्स और ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं और भी डिस्कस करूँगी आगे की वीडियोस में। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड बायोमोलिक्यूल्स और ऑर्गेनल्स। जो सेल्स है, सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और कुछ बायोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स है और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल जो पूरा का पूरा बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ cytoplasm, biomolecules or organelles. Okay, the first cell originated which is on earth at least 3.4 billion years ago. जो फर्स्ट सेल का जो ओरिजिनेशन हुआ है, मतलब जो फॉर्मेशन हुआ है सेल का प्रीवियस टाइम में अर्थ में, वो 3.4 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब जो सेल का फॉर्मेशन हुआ है, सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया है, लिविंग लाइफ की ओरिजिनेशन हुई है एक प्रोकैरियोटिक सेल से। उस प्रोकैरियोटिक सेल का नाम है केमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। केमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये एक तरीके का बैक्टीरिया था जो कि एक केमिकल बेस्ड बैक्टीरिया है। इसी से ही लाइफ की फॉर्मेशन हुई है। तो जो लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने हैं, यूकैरियोट से, मतलब इस तरीके से पूरा लेवल्स, स्टेजेस बढ़ते गए हैं और इस तरीके से फिर ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये पूरा 3.4 बिलियन ईयर्स अगो पहले हो चुका है। शेप्स ऑफ सेल्स। अब शेप्स, जो सेल्स की जो शेप्स होती है वो बहुत तरीके के होते हैं हमारे बॉडी में। कोई एक ही स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। जैसे कि हमने बोल दिया, स्फेरिकल शेप भी होता है, राउंड स्फेरिक, स्पिंडल, लंबे शेप्स के भी होते हैं, एलोंगेटेड, बहुत ही लंबे लंबे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फ्लैट भी होता है, ओवल भी होता है, रेगुलर शेप भी होते हैं। ये सारे शेप्स होते हैं। ओके, ये हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के शेप्स जो सेल्स के होते हैं, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। इस टाइप्स के शेप्स के होते हैं सेल्स। पहला जो है दैट इज़ राउंड और स्फेरिकल। सेकंड स्पिंडल शेप्ड है।
थर्ड इलोंगेटेड जो नर्व सेल्स बोलते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलर शेप्ड के भी होते हैं, कॉलमनर शेप्ड है, फ्लैट और रेक्टेंगुलर शेप्ड होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं। ये कॉलमनर और फ्लैट और रेक्टेंगुलर और क्यूबॉइडल, ये तीन शेप्स जो होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यूज़ में होते हैं। देन राउंड स्फेरिकल जैसे कि आरबीसीज होते हैं, रेगुलर जैसे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, स्पिंडल शेप जैसे मसल सेल्स होते हैं। ये सारे सेल्स के शेप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स। नाउ सेल थ्योरी जो है ये डेवलप किया है 3 साइंटिस्ट ने मिलकर, एक रॉबर्ट हुक, सेकंड थे मैथियस जैकब श्क्लीडन एंड थियोडर श्वान। ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये सेल थ्योरी को डेवलप किया है। इस सेल थ्योरी में 3 स्टेटमेंट्स ऐसे इम्पॉर्टेंट है जो कि सेल्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट जो है दैट इज़ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। सेकेंड है सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स आर मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। ये 3 स्टेटमेंट सेल थ्योरी के सबसे मेन पॉइंट्स हैं। देन जो ओमनी सेलुला जो है, ये टर्म जो दिया है ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया है। रुडोल्फ विर्चो ने ये ओमनी सेलुला जो टर्म दिया है, इसका मतलब होता है जो सेल है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से फॉर्म हुआ है। प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पहले से ही एक सेल जो पहले से हुआ है, जो फॉर्म हुआ था पहले से, उसी सेल से ही इसका जनरेशन हुआ, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हुई है। ओके, जैसे कि मैंने अभी बताया जो लाइफ ओरिजिन हुआ है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है, एक बैक्टीरियल सेल से हुआ है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल से इसकी जनरेशन हुई है, इसकी फॉर्मेशन हुआ है न्यू सेल्स में बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन प्रोसेस। सेल डिवीजन प्रोसेस से क्या हुआ है, जो एक सेल से 2 सेल बने, 2 सेल से 4 सेल, इस तरीके से सेल्स, न्यू सेल्स बनते गए। ओके, सो इसका मतलब है द सेल्स विच इज़ मेड अप ऑफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, सेल्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और प्रीवियस सेल्स। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स, अब यहाँ आ जाता है 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स जो कि है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियोस में। फर्स्ट है यूकैरियोटिक सेल, सेकंड है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है ये इसमें न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक का मतलब है देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ये सिंगल सेल भी होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल भी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ओके, यूकैरियोटिक सेल में 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, सिंगल सेल भी बोल सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। मोस्टली मल्टी सेलुलर बताया गया है, जैसे कि प्लांट सेल, एनिमल सेल। ओके, और यूकैरियोटिक सेल की जो साइज़ होती है बेसिकली 10 to 100 माइक्रोमीटर्स में होती है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होता तो इसकी जो डीएनए होती है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको। सेकेंड, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ये सिर्फ एक सेल से बना होता है। इसकी जो साइज़ होती है वो 0.225 माइक्रोमीटर होती है, 0.225 माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल जैसे ले लिए बैक्टीरियल सेल। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। ये है स्ट्रक्चर, दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल एंड दैट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो सर्कल दिख रहा है ये बाउंडेड मेम्ब्रेन दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि हमने बताया था। जो ये मेम्ब्रेन है ये बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है। ओके, नाउ दिस इज़ द सेंट्रोसोम, दिस इज़ गोल्गी बॉडीज़,
ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होता है सेंट्रल पार्ट में जो है न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। ये डीएनए जिसको हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं, डीएनए दैट इज़ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। देन दिस इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप्स के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट होता है। राइबोसोम्स इसके सरफेस में छोटे छोटे जो दिख रहे हैं डॉट स्ट्रक्चर दैट इज़ राइबोसोम्स। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है लाइसोसोम, सेंट्रियोल, वैक्यूल्स, ये है फ्लूइड मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नाउ प्रोकैरियोटिक सेल का थोड़ा सा डिफरेंट है इस स्ट्रक्चर से, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, यहाँ पर सेल वॉल भी है अंदर, और यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है। बट देखिए इसमें न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता है, जो डीएनए है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स भी यहाँ फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म्स है, सेल वॉल होती है, कैप्सूल बोलते हैं इसको, जो ये जो बाहर का जो एक और मेम्ब्रेन है दैट इज़ कॉल्ड कैप्सूल। सेल मेम्ब्रेन, फिमरी की जो ये यहाँ से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड फिमरी। ये जो लंबे थ्रेड जैसा दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड द फ्लैजेलम। तो ये जो फ्लैजेलम और फिमरी है ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।